A very good morning and welcome back to my channel, which is Teacher Cool. एंड एक बार फिर से दोबारा से अपने इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हमने अभी रिसेंट में ही एक टॉपिक किया था विच वाज आपका वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर, एंड एज अ सेड कि न्यूक्लियर फिजिक्स के जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर 2 या 3 टॉपिक्स रह गए थे जो पहले नहीं कर पाए थे, उन्हीं को हम कंप्लीट कर रहे हैं। एंड इसी सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट टॉपिक इज आर लीनियर एक्सेलरेटर, जस्ट लाइक अभी हमने किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर विच वॉज वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर। आई टोल्ड यू कि हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करनी होती हैं जिनके लिए वी नीड हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए हम उन्हें एक्सेलरेट करते हैं। कैसे करते हैं? तो उस तरीके में दूसरा तरीका है, इट इज़ अ लीनियर एक्सेलरेटर। टैंडम एक्सेलरेटर हैज़ ऑलरेडी बीन डन। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आर लीनियर ऑसिलेटर। सबसे पहले लीनियर ऑसिलेटर है तो उसको हम लाइनैक भी बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज, इसके अंदर लीनियर नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज जो पार्टिकल्स है वो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेंगे एंड उसी मूवमेंट के दौरान हम उन्हें एक्सेलरेट करेंगे, दैट इज वाई द नेम लीनियर, राइट। अब चलते हैं प्रिंसिपल से पहले चलते हैं इसकी एक बार कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इज, ये आपका चार्ज का सोर्स रहेगा। मैंने एक आप कह सकते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब ले ली है, जस्ट लाइक हम कैथोड रे ट्यूब और वो लेते थे, तो सेम वे इट इज़ अ इवैक्यूएटेड चेम्बर विच इज़ इन फॉर्म ऑफ अ ट्यूब, एंड उसके आगे मैंने कुछ हॉलो सिलेंडर्स रखे हैं विच आर कंडक्टिंग बाय नेचर, एंड उनकी जो लेंथ है इट इज़ इंक्रीजिंग इन द स्ट्रेट लाइन। प्लस जो मेरे सिलेंडर्स हैं उन्हें मैंने ऑल्टरनेटिवली क्या किया है, कनेक्ट किया है। जैसे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ को मैंने कनेक्ट कर दिया है एंड इनको एज अ होल मैंने कनेक्ट किया टुवर्ड्स वन टर्मिनल ऑफ दिस हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। वेयरएज जो बाकी के आपके इवन जो आप कह सकते हैं जो आपके इवन सिलेंडर्स रहेंगे उन्हें मैंने कनेक्ट किया है टू द सेकेंड टर्मिनल ऑफ अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का क्या रीज़न है कि मुझे क्या चाहिए, इन्हीं सिलेंडर्स के ऊपर एक बार ही पॉजिटिव चार्ज चाहिए, एक बार नेगेटिव चार्ज चाहिए, इसीलिए मैंने ऑसिलेटर यूज़ करा है, एक नॉर्मल बैटरी या एक टर्मिनल या सोर्स को नहीं यूज़ किया है। एंड सिंस इट इज़ अ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड भी रहेगा, सो दैट टाइम पीरियड इज माई capital T. Now let's move on to the principle. First principle is charged particles can always be accelerated by applying the electric field. Yes, we all know this कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती हूँ तो वो एक्सेलरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाती हूँ तो वो डिविएट होता है। दिस वी ऑल नो फ्रॉम द 9th और 10th क्लास, जहाँ पर हमने आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटोस्टैट्स वगैरह किया था, वहाँ से वी ऑल नो दिस। सो यहाँ पे उसी एक प्रिंसिपल का हम दोबारा से यूज़ करने वाले हैं विच इज़ कि आपको चार्ज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस द सेकेंड आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी होलो सिलेंडर और होलो कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो। जैसा हमने अभी वेन डी ग्राफ वाले वीडियो के अंदर भी देखा था कि अगर कोई होलो कंडक्टर है जिसके पास चार्ज है वो हमेशा क्या करेगा, आउटर लेयर्स के ऊपर जाकर रिसाइड करेगा, लेकिन अंदर से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो जीरो रहेगी। सो वन थिंग इज दैट, एंड प्लस अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो ऐसे किसी होलो कंडक्टर के थ्रू पास करता है तो इट विल मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये दो मेरे क्या रहेंगे, प्रिंसिपल रहेंगे। ऑब्जर्वेशन से पहले चलते हैं वर्किंग के ऊपर। हमने अभी वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर किया था, उसके अंदर बेल्ट्स थी, डिस्चार्ज ट्यूब थी, टारगेट रखा हुआ था, हमारे पास स्प्रे कॉम्ब थी या कलेक्टिंग कॉम्ब थी, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये जो सेटअप है इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी 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 इजी। इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें, या तो सिलेंडर्स हैं और एक हमारा ऑसिलेटर है। सो आई विल एक्सप्लेन होगा क्या। मेरे पास एक सोर्स ऑफ आयन है जो मेरे एक चार्ज पार्टिकल को जो है एमिट करेगा, विच कैन बी बीटा, अल्फा, इस तरीके से रहेगा। एंड वो चार्ज जो है सिंस इट इज इजेक्टेड एंड कोई भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो इट विल कीप मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये सारे मेरे होलो सिलेंडर्स हैं, ये इन सब के थ्रू यहाँ पे क्या करेगा, पास करेगा, राइट। सो मैंने यहाँ से एक आयन को जो है इजेक्ट किया, वो सिलेंडर 1 के अंदर पहुंचा, तो जिस एनर्जी से उसे इजेक्ट किया गया था उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इट विल क्रॉस माय सिलेंडर नंबर 1। इस टाइम तक मेरा ऑसिलेटर वाज स्विच्ड ऑफ। जस्ट एट द मोमेंट जब ये आयन सिलेंडर 1 को लीव करेगा उस टाइम पे मैं अपने ऑसिलेटर को स्विच ऑन करूंगी इन अ वे कि सपोज अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज अगर मैंने लिया है तो माय ऑसिलेटर विल गिव मी
पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस व्हाइल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस। इससे होगा क्या, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इन बिटवीन द टू सिलेंडर्स एंड यहाँ से जब वो पार्टिकल निकलेगा यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा। राइट एट द मोमेंट जब वो इस सिलेंडर नंबर 2 में एंटर करेगा, मैं इसे फिर से स्विच ऑफ कर दूंगी। अब देखो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव आना था, लेकिन उससे मेरा क्या हो सकता था, चार्ज डीएक्सेलरेट हो सकता था। बीच में ऑफ है तो जो वेलोसिटी इसने यहाँ पर अटेन करी उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इट विल क्रॉस सिलेंडर नंबर 2। अगेन मैं ऑसिलेटर को ऑन करूंगी जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा। अब मैं ऑसिलेटर को स्विच कर दूंगी सो दैट ये वाला जो सिलेंडर है ये बन जाए पॉजिटिव वाइल ये बन जाए नेगेटिव। अगेन एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड यहाँ से मेरा जो पार्टिकल है वो दोबारा क्या होएगा, एक्सेलरेट हो जाएगा, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर ऑसिलेटर ऑन होगा, फिर ये यहाँ पे एक्सेलरेट होगा। सो बेसिकली चार्ज जो है वो एक लीनियर मोशन के अंदर चल रहा है। सिलेंडर्स को रखा गया है सिर्फ उनके थ्रू यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखने के लिए एंड उन दोनों उनके बीच की जो खाली जगह है वहां पर एक्सेलरेट करने के लिए। एंड दिस वे जितनी आपको उसकी वेलोसिटी चाहिए आप अटेन कर सकते हैं, उतने ज़्यादा आपको सिलेंडर्स लगाने पड़ेंगे। उस हिसाब से आपके पास सिर्फ एक ऑसिलेटर यूज़ करके यू कैन एक्सेलरेट योर चार्ज पार्टिकल। अब इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या है कि सिंस हमारे पास नंबर ऑफ सिलेंडर्स आ गए हैं, मैंने क्या किया, लेट अस अज्यूम, क्योंकि वेलोसिटी मुझे चाहिए कि कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बाद मेरी रिक्वायर्ड आएगी। सो उसे कैलकुलेट करने के लिए व्हाट वी डू इज, मैंने चार्ज और मास जो है वो पार्टिकल का उसे अज्यूम कर लिया इन टर्म्स ऑफ Q एंड M। V इज माई एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि ये बार बार प्लस माइनस बनते जा रहे हैं एंड सिंस इट इज प्रोवाइडेड बाय द सेम आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, तो एक एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। अब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंटरिंग द nth ट्यूब, थर्ड हो, फोर्थ हो, nth हो, तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला निकालने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल इक्वेट द एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, QV, सिंस nth के अंदर एंटर कर रहा है तो NQV हो जाएगी क्योंकि उतनी बार उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो चुका है एंड दिस विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यहाँ से Vn का रीअरेंजमेंट किया है एंड आई गेट द एक्सप्रेशन एज अंडर द रूट 2NQV बाय M। Now this velocity will always be much less than the speed of light. This is important. Now अब मेरे पास velocity आ गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ठीक है भाई आपने मुझे बोला कि आई रिक्वायर्ड सो एंड सो वेलोसिटी, यू नीड टू टेल मी कि हाउ मेनी सिलेंडर्स विल आई हैव टू यूज, तो आई विल टेल यू कि ठीक है यू हैव टू यूज n नंबर ऑफ सिलेंडर्स, बट देन यू आस्क कि टेल मी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑल्सो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मुझे ये हर लेंथ जो है पार्ट वाइज स्टेप वाइज जो है इंक्रीज हो रही है, तो उस ट्यूब की nth ट्यूब की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। सो उसके लिए इज बेसिक फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सेम वे टाइम टेकन टू क्रॉस वन ट्यूब, आप देखो एक ट्यूब क्रॉस करने का टाइम कितना ले रहा है, वो हाफ साइकिल के लिए मैंने उसे ऑन किया था कि सिर्फ हाफ टाइम, ऑसिलेटर हाफ साइकिल के बाद स्विच कर जाता है, लेकिन हम स्विच नहीं करवा रहे हैं, प्लस से माइनस ही रख रहे हैं, इतने में वो क्रॉस कर रहा है। सो दैट मीन्स टाइम टू क्रॉस वन सिलेंडर इज T/2, इसका हाफ साइकिल जो मेरे ऑसिलेटर का है, तो सेम इज T/2 एंड देयरफॉर लेंथ विल बी इक्वल टू डिस्टेंसेस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरे पास Vn आ चुकी है, टाइम पीरियड मेरे पास आ चुका है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आई गेट द फॉर्मूला एज दिस। एंड यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि जो लेंथ ऑफ एन ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n। तो यहाँ से यू कैन गेट द आइडिया कि आपकी क्या क्या लेंथ रहेंगी ट्यूब्स की, राइट। अब नेक्स्ट थिंग इज और द लास्ट थिंग इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस इस वाले ऑसिलेटर एडवांटेजेस ऑफ दिस एक्सेलरेटर विल बी कि इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि एक ही ऑसिलेटर यूज़ करें एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी कॉस्टली या हाई वोल्टेजेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट यूजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल जब हमें बहुत हाई एनर्जीज चाहिए होती है क्योंकि सोर्स सिर्फ एक ही है। देन सेकेंड इज दे कैन प्रोवाइड वेल कॉलिमेटेड एंड हाईली चार्ज बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी, राइट। तो हाई इंटेंसिटी बीम मिलेगी चार्ज पार्टिकल्स की विच इज हाईली कॉलिमेटेड ऑल्सो। दीज आर द टू एडवांटेजेस। वाइल व्हाट विल बी द डिसएडवांटेज, वो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अगर आपको सपोज 10 ट्यूब्स चाहिए तो 10 ट्यूब्स के अकॉर्डिंग इसकी जो लेंथ है दैट विल बी वेरी लॉन्ग, इट विल नॉट बी वेरी कन्वीनियंट टू यूज एंड इट इज़ आप कह सकते हैं कि गड़बड़ हो सकती है या आपका कुछ लॉस हो सकता है। सो द ओनली मेजर डिसएडवांटेज इज लेंथ,
क्योंकि जितनी ज़्यादा हायर एनर्जीज तक आपका जाना पड़ेगा उतने ही आपको ट्यूब्स लगाने पड़ेंगे, उतनी इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लीनियर एक्सेलरेटर। वी आर डन विद वेन डी ग्राफ एक्सेलरेटर, वी आर डन विद टैंडम एक्सेलरेटर एंड वी आर डन विद लीनियर एक्सेलरेटर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे आपके लिए साइक्लोट्रॉन एंड देन बीटाट्रॉन। टिल देन डू रिवाइज, डू स्टडी। एक बार समझ के इस टॉपिक को खत्म करके रखिए, आपको पेपर में भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद दिस we've come to an end to this video. Till then, do like, share, subscribe to my channel, which is Teacher Cool. Thank you so much.